प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज के इस इबादत में मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और हमें सिखाए कि हम प्रभु को परखें और उसके बादशाह से ढेरों बरकत हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन। आइए मसीह अज़ीज़ों, हम सब मिलकर बड़े गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 186 जैसा मैं हूँ बगैर एक बार इस गीत को गाएंगे और इस गीत की पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम सब मिलकर गाएंगे। गीत की पुस्तक से गीत नंबर 186 जैसा मैं हूँ बगैर एक बार पर तेरे लहू से गया। आइए मिलकर खुदावंद की खिदमत में हम इस गीत को गाएं। जैसा मैं हूँ बगैर एक बार पर तेरे लहू से हया और तेरे नाम से है नाज़ात मसीह मैं आता हूँ। जैसा हूँ मैं कंगाल बदकार, कमजोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास है मददगार मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कम वक्त ना पार और मेरी हालत दहशतनाक, लड़ाई भीतर बाहर बात मसीह मैं आता हूँ। आइए मसीह अज़ीज़ों, हम अपने विश्वास को खुदा यीशु मसीह में मजबूत करेंगे और हम प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन का। आमीन। आइए मसीह अज़ीज़ों, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं, प्रभु से बात करें, उसके सामने अपनी दिली ख्वाहिशों को रखें, प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारे साथ है, हम डरेंगे नहीं। प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारा सहारा है, हमें निर्भीक कर, हमें ताकत दे, हमें बल दे, हमें बुद्धि दे। आइए अजीज़ों, हम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रार्थना में अपनी हर एक बातों को प्रभु चरणों में रखें। आइए प्रार्थना का थोड़ा सा मिलकर गाएं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह दिल में तू भर, प्रार्थना में सब
जीवन पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। शुक्रगुजारी के साथ है खुदावन, आज की सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु तेरी करुणा के लिए, धन्यवाद देते तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, जो तूने हम सबों को संभाला। और आज की इबादत में प्रभु जी हमें ये मौका दिया कि तेरे सामने अपने गुनाहों को कबूल करने पाए। सो दयालु प्रभु परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि प्रभु तूने हमें संभाला है, उम्मीद की किरणें दी प्रभु, हम पर अनुग्रह किया प्रभु, हमें आज का दिन दिखाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हो, प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे द्वारा किए जाने अनजाने के हर एक गलतियों को, हर एक पापों को, हर एक नाफरमानियों को प्रभु तू क्षमा। पिता ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि हम भी प्रभु अपने मित्रों सहकर्मियों को, ओ प्रभु अपने अजीजों को माफ करने पाए, उन्हें क्षमादान दे सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आज जितने भी प्रभु इस इबादत में शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबको बहुतायत के साथ आशीष। ओ प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, तेरी बेदी की आशीष उन सबों के जीवन में जाने पाए प्रभु, तेरे भवन की आशीष उन सबों के जीवन पे जाने पाए। पिता परमेश्वर हम तेरे नाम का धन्यवाद करते और बड़े नम्रता के साथ प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस पूरी दुनिया को बचा ले। ओ प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे उन वैज्ञानिकों को, उन डॉक्टर्स को प्रभु, ताकि वो प्रभु कुछ पुख्ता इलाज ढूंढने पाए। प्रभु परमेश्वर हम तेरे वचन को स्मरण करते, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु जी वो तुझे महामारी से, हमें कहता प्रभु कि वो महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन दोपहरी तोड़ता है, और न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रभु जी ऐसा ही कुछ प्रभु जी तेरी बनाई हुई सृष्टि में हो रहा है। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, अपनी सामर्थ को भेज और प्रभु इस पूरी दुनिया को बचा ले। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते, तुझे पुकारते, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और बल है। प्रभु जी हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, इस विपत्ति को निस्ते नाबूद कर। ओ प्रभु परमेश्वर हर एक वो प्रभु जी पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्होंने प्रभु जो संक्रमित हो गए प्रभु, उन सब को तू बचा। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते, हमारे सारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को चंगाई दे। ओ पिता परमेश्वर साथ ही साथ दुआ मांगते जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम से उनकी हर एक बीमारियां जड़ से खत्म होने पाए। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक उस मजदूर भाई बहन के साथ प्रभु, जो प्रभु अपने नेटिव प्लेस के लिए निकले हैं, शहरों से प्रभु वो अपने गांव की ओर जा रहे हैं प्रभु, उन्हें संभालना। पिता उनके लिए पुख्ता इंतजामात होने पाए कि इस गर्मी में प्रभु जो अपने पैरों को जला रहे हैं प्रभु, उनके कंठों को तू पवित्र प्रभु सामर्थ से भर दे और उन्हें पानी पिला, उन्हें भोजन खिला, अपने लोगों को तैयार करके प्रभु उनकी फिक्र कर सके। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते सरकारों के लिए, सरकार के लिए प्रभु जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते साथ ही साथ अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, तमाम मुख्यमंत्री गणों के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, हर एक स्टाफ के लिए, हर एक डॉक्टर्स के लिए, हर एक नर्सेस के लिए, हर एक हॉस्पिटल के लिए दुआ करते यीशु के नाम से प्रभु वो सब के सब सुरक्षित और आशीषित रहे। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते दिन दोपहरी में जो काम करते हैं, ओ प्रभु पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, उन सबको संभालना।
पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे कठिन समय में जबकि प्रभु चर्चेस प्रभु जी तेरी खिदमतगारी कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हमारे महामहिम बिशप डैनियल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, तमाम डीएस साहबानों के लिए, तमाम सेवक सेविकाओं के लिए प्रभु, जो ऐसे समय में तेरी खिदमतगारी को अंजाम दे रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रभु सदस्यों के लिए प्रभु, जो ऐसे समय में प्रभु अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु इस इंटरनेट के मार्फत से प्रभु आराधना में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन सबको तू आशीष दे, उन सब की जिंदगियों में प्रभु तेरा अनुग्रह काम करे, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु तू अपनी पवित्र वेदी में स्वीकार कर। हम प्रार्थना करते प्रभु उन सब की जिंदगियों में तेरा कल्याण हो, जो जो योजना बनाए, जो जो विचार करें, वो सब के सब हाँ और आमीन में पूरे होने। खुदावन हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु, हर एक को अपने जोरावर हाथों को फैला, अपने बाजुओं को फैला, उन्हें अपनी पनाह में रख, हर एक की जरूरतों को पूरा कर और प्रभु अपनी सेवा में हर एक को इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते प्रभु जी आज की सब इबादत के मार्फत से हर एक जन आशीष को पाने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन को 2 स्थानों से पढ़ेंगे। आज के लिए पहला पाठ हमें मिलता है यशाया नबी की किताब, उसका 25वां बाब 6वीं आयत से 9वीं आयत तक। इसे पढ़ने में श्रीमती कुसुमलता सोनवानी अगुवाई करेंगी। और दूसरा पाठ पहला यूहन्ना 3 बाब 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ने में श्री मॉरिस लाजरस अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, जिसका 25वां अध्याय मैं पढ़ूंगी 6 से लेके 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं और वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है और हम इसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबों को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 3:1 से 7। पहला यूहन्ना 3:1 से 7, जहां इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है।
हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मसीह मजीजों, कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब हुए। कलीसियाई सूचना इस प्रकार से है। आने वाले रविवार ये आराधना यूट्यूब पर होगी और वो सुबह ठीक 9 बजे से आरंभ होगी। कृपया समय का ध्यान देवें और अपने पूरे परिवार के साथ आराधना में शामिल हुए। मसीह मजीजों, दिनांक 14 मई 2020 को हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड एरिक पवननाथ साहब की अगुवाई में फास्टिंग एवं प्रेयर का आगाज किया गया। मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं आप सबों का, जिन्होंने दिनांक 14 मई 2020 को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक जो है इस प्रार्थना में आप शामिल हुए और इस आराधना के द्वारा से आशीष को हमने पाया है और हमारा यकीन है प्रभु हमारी सहायता कर रहा है और जो नित्य प्रार्थना में जो है हमें बनाए रखता है। और साथ ही साथ प्रभु चरणों में हमने उन प्रार्थनाओं को रखा, हमने आशा बनाए रखी। संभवतः प्रभु परमेश्वर हम सबकी मदद करे और हमें इस बड़ी महामारी से जो पूरा विश्व जूझ रहा है इससे हमें मुक्ति दिलाएगा। अजीजों, आप सभी से निवेदन है कि अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूर्णतः पालन करें। अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार की सेहत का पूर्ण ख्याल रखें। मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। आप नियमित रूप से आराधना में शामिल हो रहे हैं एवं अपने चर्च फंड्स और ऑफरिंग्स को चर्च अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आप अपने धन्यवादी बकाया राशि, चर्च ऑफरिंग्स, चर्च फंड्स या डोनेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद पास्टर को या चर्च ट्रेजरर को इन्फॉर्म करना ना भूलें। मसीह मजीजों, हम अपनी प्रार्थना में, अपने निवेदनों में प्रभु से तमाम अजीजों को ज़रूर से स्मरण करें। हम अपने सारे कलीसिया के बुजुर्गों को स्मरण करें, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लिनिकल स्टाफ जो ऐसे समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें स्मरण करें। सभी पुलिस कर्मचारियों को, सहयोगियों को, संस्थानों को जो मदद कर रहे हैं उन सबको अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे पास प्रार्थना निवेदन है जिसे मैं आप सबों तक प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर प्राज्ञ नवलखे जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी GMC भोपाल है, हम इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। और साथ ही साथ मिस निधि को जो स्टाफ नर्स सर्जिकल इंटेंसिव केयर GMC भोपाल में है, हम इस बहन को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें कि प्रभु रिकवरी दे और पूर्णतः चंगाई को हासिल करें। हम अपनी प्रार्थना में मिस्टर प्रदीप ठाकुर को जो पुणे में है और पुणे में ही उनका हार्ट ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है, हम उन्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण करें कि वो सर्जरी के बाद पूर्णतः सही सलामत रहें और प्रभु के नाम का शुक्र करें। हम अपनी प्रार्थना में मिसेस विनीता दास को स्मरण करें जो कैंसर से पीड़ित हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो बहन इस कैंसर से सामने उभर कर आए, अपने पैरों में खड़े हो सके, खुदा उनका शुक्र करें और विजय प्रभु उन्हें दिलाए। साथ ही साथ हम रेवरेंड राजूनंद जो छत्तीसगढ़ में हमारे पासवान कलीग सहयोगी पासवान हैं, उनकी वाइफ जिन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर जो है हुआ है और उन्हें उनकी कीमो हुई है, हम उस बहन को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। जितने भी लोग क्वारंटाइन हैं, हम उनकी चंगाई के लिए, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जो लोग क्वारंटाइन समय में रहते हैं वो डरे नहीं, घबराए नहीं। उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें कि वो बिल्कुल भी ना घबराएं। प्रभु सहायता दे, प्रभु मदद करे और उन्हें आशीष दे। हम चर्च की तरफ से आप सबों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, बर्थडेज को सेलिब्रेट किया, हम आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किए वो इस प्रकार से हैं। मिसेस फ्लेविया जूडा 11 मई, रेवरेंड तनोज 13 मई, मिसेस सुषमा रमन 13 मई, मिसेस नम्रता विलियम 15 मई, मिसेस दीप्ति लोनारकर 16 मई और आज मिसेस किरण दास 17 मई आपके बर्थडे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे और प्रभु आप सबों को अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अनुग्रह बना दे। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु की महिमा के लिए तैयार। मसीह यीशु मसीजो, जब हम इस गीत को गाते हैं, इस गीत के साथ अपने जीवन का सच्चा समर्पण प्रभु के चरणों में हम करें। हम अपने धन्यवाद की भेंट को, अपने ऑफरिंग्स को इस समय इस गीत के साथ हम लिफाफों में रख सकते हैं और समय पर आपसे चर्च में जमा करा सकते हैं। मसीह यीशु मसीजो, इस गीत के द्वारा से हम अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर आए। हमारा यकीन है प्रभु हमें बिखरने नहीं देगा। हमारा यकीन है वो हमें समेट लेगा। हमारा यकीन है कि उसका प्यार बहुत अनोखा है। आइए इस दिन के साथ अपनी जिंदगी का भी प्रभु चरणों में हम समर्पण करें। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे।
सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू महान है, प्रभु तू कृपालु है, प्रभु तू परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु तू उद्धार करता परमेश्वर है। और हम बड़े विनम्रता के साथ प्रभु तेरे सामने आते हैं आज की सुबह इबादत में। प्रभु जितने लोग अपनी जिंदगियों को तेरे सामने नतमस्तक करते हैं, प्रभु जितने लोग तेरे सामने अपने आप को हलीम करते हैं यीशु के नाम से, वो सब के सब आशीष को पाने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक वो व्यक्ति जो क्वारंटाइन किया गया है यीशु के नाम से, प्रभु उनके जीवन के हर एक निराशा को, हर एक डर को, हर एक मृत्यु के डर को, हर एक महामारी के डर को यीशु के नाम से तू दूर कर दे। यीशु के नाम से ओ पिता हम तुझसे प्रार्थना करते उनके परिवारों को आशीष दे। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते वे लोग जो कैंसर की पीड़ा को फेस कर रहे हैं, और ऐसे समय में प्रभु ऐसे भी लोग हैं प्रभु जिनके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिनके पास इलाज का कोई जरिया नहीं है। यीशु हम तेरे नाम से दुआ करते वो सारे प्रभु जी पुख्ता इलाज को हासिल करने पाए। प्रभु अपनी सामर्थ को दे। ओ प्रभु परमेश्वर वो वैज्ञानिक जो प्रभु जी कोविड-19 के इलाज के लिए मेहनत करते हैं, प्रभु सबके ऊपर आशीष हो और वो इलाज ढूंढने पाए। प्रभु जी इस धरती को फिर से बेहतर कर दे, इस धरती को प्रभु अपने प्रेम के निमित्त संभाल ले, संवार ले, और प्रभु हर एक को निजात दे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पुनः प्रभु इबादत में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को तेरे सामर्थ्य पवित्र चरणों में समर्पित करते प्रभु, और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इबादत में मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ। अजीजों, जब भी हमारे कलीग्स और हमारे फ्रेंड्स के साथ चर्चा हो रही है, आपस में हम अक्सर इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग बोर्ड, वी आर टायर्ड, इट्स टू मच, इट्स एनफ, बहुत हो गया। और साथ ही साथ व्हेन वी आर इन द हाउस, बच्चे जिद कर रहे हैं, वाइफ जिद करती है, हम आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, वो जिंदगी जिससे हम गुजर चुके हैं हम उसको याद करते हैं। One day my daughter Angel came to me and said, "Papa, shall we go for fishing?" I said, "No, dear." Again, the other day she came to me and said, "Papa, ice cream." I said, "No, honey." And then the other day she came to me, stubbornly she cried and said, "Papa, D-Mart." मेरे पास उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, मैं उसको क्या कहता। But on that day I realized and I was remembering Paul. मैं उस बात को महसूस कर रहा था, इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना असहाय और निर्बल हूं कि अपनी बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश में पूरा नहीं कर सक रहा हूं। परंतु उसी समय पौलुस को जब हम याद करते हैं, उसकी एक बात मुझे याद आ रही थी कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मसीह यीशु मसीहों, इस गीत के साथ हम अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखें। छोटी बात क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से सामर्थ मांगे। प्रार्थना स्वरूप हम इस कोरस को गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन
वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। आए खुदावंत शुक्रगुजारी के साथ तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने आज इस मंदिर की आशीष, अपने पवित्र हैकल की आशीष उन सबों को प्रभु तू बिखेरता जो आज इस इबादत में शामिल होने पाते। प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु तेरे घर के दरवाजे, ओ प्रभु परमेश्वर, इस फिजिकल मंदिर के दरवाजे जरूर बंद हैं, लेकिन हम तेरा दिल से शुक्रिया करते खुदावन, क्योंकि तेरे हैकल का दरवाजा हर एक के लिए खुला हुआ है। ओ खुदावन, तेरा दिल हर एक के लिए खुला हुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तुझसे दुआ मांगते हैं अपनी मोहब्बत के निमित्त हर एक को बेशुमार आशीषों से, बेशुमार बरकतों से भर दे। आज की इबादत, आज का यह कलाम हर एक की जिंदगियों में फजल लाए, ऐसी दुआ मांगते, शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु में अजीजों, हमारी जिंदगी की निर्बलता हमें कमजोर कर सकती है। हमारे जिंदगी में मौत का डर हमें कमजोर कर सकता है। किसी का हमें छू लेने का डर हमें कमजोर कर सकता है, बेचैन कर सकता है। चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, जो न्यूज़ हमारे कान सुन रहे हैं वो हमें कमजोर कर सकते हैं। अजीजों से ना मिल पाने का गम हमें कमजोर कर सकता है। मसीह यीशु में अजीजों याद रखिए, हमारा काबिल दोस्त और शैतान, वो नकारी शक्ति यही चाहती है कि हम कमजोर हो जाएं। अजीजों घबराना नहीं, डरना नहीं, ये समय है, ये वक्त है शांति के साथ सोचने का, प्रभु की ओर ताकने का, प्रभु की ओर निहारने का, घुटनों में आने का, प्रभु के सामने अपने गुजारिशों को रखने का, प्रभु को पहचानने का, अपने गुनाहों को कबूल कर लेने का, दुआ मांगने का, दोस्ती करने का, गैरत को भुलाने का, एक दूसरे की फिक्र करने का, मुफलसी दूर करने का। अजीजों, खुदा ने बड़ी ताकत दी है हमें। खुदा ने हमें वो सारी बरकत दी है जो हमें चाहिए थी, उससे बढ़कर हमें बरकत दी है। और आज हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा प्रदेश, न जाने से कितने वो मुफलिस लोग हैं, वो गरीब मजदूर लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं, उस मुकाम तक, उनके डेस्टिनेशन को पहुंचना चाहते हैं ताकि उन्हें दो वक्त की रोटी मिले। लेकिन बड़ा दिल दुखी होता है जब हम सुनते हैं वे लोग, वे मजदूर अनजाने में ही मर जा रहे हैं। एक न्यूज़ जब मैं देख रहा था बहुत विचलित हुआ अजीजों। एक गरीब मजदूर की लाश की वो फोटोग्राफ, शायद आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जब उस गरीब की वो लाश
ये फोटोग्राफ मैंने देखी, दिल दहल गया। रोटी ना मिलने के कारण मौत का होना, ऐसे समय में बड़ी दुखद बात है जी। एक वो वाकया मैं देख रहा था, हमारे ही पास के शहर का है, जहाँ पर एक तरफ बैल जुता हुआ है और दूसरे तरफ इंसान है, और वो बैलगाड़ी चल रही है जिसमें उस परिवार के, उस व्यक्ति के बच्चे हैं। मसीह यीशु मसीजो, दिस इज द राइट टाइम टू कम बिफोर जीसस। दिस इज द राइट टाइम टू बाउ योर हेड्स बिफोर जीसस। This is the right time to open your heart before Jesus. मसीह यीशु मसीजो, आज का पढ़ा गया कलाम यशायाह नबी की किताब उसके 25वें बाब की 6 आयत से 9 आयत में है, जिसमें खुदा का कलाम हमसे कहता है, Your wipes are tears from all faces. मसीह यीशु मसीजो सबों के मुख से आंसू को पोंछ डालेगा। एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यशायाह नबी की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक, जहां लिखा है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। यशायाह नबी की किताब उसका 26वां अध्याय 4थी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय 4थी आयत, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है और ऊंचे पद वालों को झुका देता है। जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता है, वो उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है, वो पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। मसीह यीशु मसीजो, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय 1 आयत से 6वीं आयत में परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा, ये थीम है यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे 7वीं आयत में लिखा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी को की अगुवाई करता है। मसीह यीशु मसीजो, गंभीरता से सोच के देखिएगा कि जब हम इस आयत को, इन आयतों को पढ़ते हैं तो पाते हैं यशायाह नबी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ प्रभु के सामने हमें रहना है, क्योंकि प्रभु हमारा भरोसा है, प्रभु हमारे सनातन चट्टान है, हमें उसको देखना है। मैं कह रहा था आज का पढ़ा गया कलाम जो यशायाह नबी की किताब उसके 25वें अध्याय की 6वीं आयत से 9वीं आयत में है, और जब हम उस 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं, लिखा है, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमारा मजबूत चट्टान है मसीह यीशु मसीह, इसलिए उस पर हमें भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारे घमंड को चूर करता है। उस बीती जिंदगी में न जाने ऐसे कितने मौके थे जब हमने बहुत ज्यादा घमंड किया होगा, हम ये हैं या हम वो हैं, लेकिन अजीजों इस बात को स्मरण रखें, इस धरती के चाहे वो ऊंचे गढ़ वाले देश क्यों ना हो, प्रभु ने आज उन सबको बराबरी में ले आया है। मसीह यीशु मसीजो, जब हम यशायाह नबी की इस किताब को 25वें अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं, आज की वर्तमान परिस्थितियों के लिए ये वो अद्भुत सुसमाचार है, वो अद्भुत गॉस्पेल है जो हमारे सामने वो सुसमाचार लाता है, जो हमें थोड़ा हल्का करता है, हमें संभालता है, हमें सतावना देता है, हमें अपनी परिस्थिति से थोड़ा और ऊंचा उठाता है, ताकि हम संभलें और जाने कि हम असहाय नहीं हैं, हम दुर्बल नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हैं, क्योंकि हमारी की हुई दुआ कबूल होगी। मसीह यीशु मसीजो, ये राहत का सुसमाचार है। मसीह यीशु मसीजो, ये वो सुसमाचार है जो हमारे अंदर की हर एक तकलीफों का जवाब है,
और जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसको पाते हैं कि उस पुराने नियम के किताब में, यशायाह नबी की किताब में उस फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया है कि वो हमारे बहते हुए आंसुओं को आंखों से पोंछ डालेगा। यस, आई एग्रीड। हमने शायद महसूस नहीं किया, हमने शायद जाना नहीं कि वो कब समय आएगा, वो हमारा खुदावन हमारे आंखों से आंसू पहुंचेगा। मसीह यीशु मसीजो, ऐसे जिंदगी के पड़ाव हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें न जाने ऐसे कितने लोगों के आंसू बह रहे हैं। हो सकता हमारे सामने चैलेंज आए, इस महाविपत्ति के दायरे में हम शायद आए, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। मसीह यीशु मसीजो, इस दुनिया के सबसे बड़ा डर है मौत का, और मृत्यु की पीड़ा बहुत बुरी होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है, जिसे हम जितना याद करते हैं उतना दुखी होते हैं। वो रात कटती नहीं है, वो सप्ताह कटता नहीं है, सालों लग जाते हैं अजीज को बुलाने के लिए। एक बात मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस भाग दौड़ की दुनिया में जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, इसमें सब के लिए तो हमें समय मिलता है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें समय नहीं मिलता। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो खामोशी के शहर में सो रहे हैं मुद्दतों से अजीजों, जी हाँ, जो खामोशी के शहर में सो रहे हैं मुद्दतों से अजीजों, उन्हें तो खुदा का प्यार नहीं मिलता, उन्हें तो खुदा का प्यार नहीं है मिलता। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि हम सब अब तक आंसू बहा रहे हैं। मसीह यीशु मसीजो, उस जिंदगी को जिसे हम जी चुके हैं, उन बातों को जो हमारे जीवन में बीत चुकी हैं, उन्हें स्मरण करके कुछ होने वाला नहीं है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह में नया होना है, क्योंकि उसका कलाम कहता जो पर्दा था उसे अलग कर दिया गया है। इसलिए आंसू बहाने की नहीं, लेकिन प्रभु से मुलाकात करने की जरूरत है। मसीह यीशु मसीजो, हमें खुदा ने खुदा की दौलत कमाने का इन दिनों में एक मौका दिया है, और वो मौका है कि हम खुदा को शुक्रगुजारी की नजराने पेश करें, दिल से खुदा को याद करें, उसको शुक्र करें कि उसने हमें संभाला और ये मौका दिया कि हम उन बेसहारों के लिए, उन लोगों के लिए जो संक्रमित हैं, उनको दुआ में उठा सकें। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का, उनके लिए दुआ मांगने का सही अवसर है। यशायाह नबी की किताब उसके 25वें बाब की 6वीं और 9वीं आयत हिब्रू बाइबल की सबसे महिमा भरी वर्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा के रहमदिल होने को और उसके रहमदिल होकर लोगों की मदद करने का सबूत है, जिसमें हम इसे पढ़ते हैं यशायाह 25 बाब और उसकी 6वीं आयत से, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देश के लोगों के लिए एक ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाख मधु होगा। खुदा मील तैयार कर रहा है, वो अपने पर्वत पर जहां पर दिख रहा है गॉड लेबर्स, खुदा भोज तैयार कर रहा है, जिसे स्कॉलर्स कहते हैं एक वर्दी मील हमारा खुदा हमारे लिए तैयार कर रहा है, बेहतर से बेहतर दाख मधु तैयार कर रहा है। और 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है उसी पर्वत पर और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। मसीह यीशु मसीजो, उसी पर्वत पर न केवल वो अपने लोगों को संभालेगा, जैसा हमने पढ़ा अध्याय 26
और 4 आयत में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर उम्मीद लगाए रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा खुदा हमारी चट्टान है, हम उसकी ओर निहारेंगे। मसीह यीशु मसीह संभवतः वो धर्मी को संभालेगा, सच्चाई को संभालेगा, सच्चाई पालन करने वालों को संभालेगा। लेकिन जो कुटिल हैं, जो सिर्फ नकारात्मकता सोचते हैं, उन्हें surely he'll destroy. God himself defeat the death. उसमें उद्धार करने की शक्ति है, उसमें मौत को हराने की शक्ति। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। इसलिए यह आज हम सब के लिए है कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, स्थिर रहे, अपनी बुद्धि का नहीं लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसके बताए हुए मार्गदर्शन को महसूस करें और उसका पालन करें। जब हम यशायाह नबी की किताब के एक शुभ समाचार के बारे में पढ़ते हैं, यशायाह 61 अध्याय 1 आयत से 3 आयत में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों के लिए शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, और वे धर्म के बांझ वृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और उसमें उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह टू कंफर्ट दोज हु मोर्न, जो निराशा के गर्त में हैं, जिनके पास गॉस्पेल नहीं है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डर है, जिनके पास भय है, उनके लिए सुसमाचार ये आपके द्वारा जो है उन अजीजों तक पहुंचना है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उन सबों का जो उस पर ईमान रखते उनको अभिषेक किया है और उनको वरदान दिया है कि वो व्यक्ति दूसरों को शांति दे सके, वो व्यक्ति खेदित मन वालों को शांति देने पाए, वो व्यक्ति छुटकारे की बात करे, वो व्यक्ति सकारात्मक बात करे, वो व्यक्ति शांति की बात करे। खुदा का कलाम वो भी कहता है कि क्या ही मुबारक है वो कदम जो सुसमाचार सुनाते हैं। क्या आप इस समय में सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या आप इस समय में, आप और मैं इस समय में परमेश्वर के प्रेम को आपस में बांट रहे हैं? क्या आप और मैं जब अपने परिवार में हैं, मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, मिलकर प्रभु की हम तो सिताइश कर रहे हैं, मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे मसीह यीशु मसीह? क्या हम और आप इस बात से वाकिफ हैं कि this is the right time to bow down our heads before Jesus with the family? यहोशू तो कहता जमाना कुछ भी करे, परंतु मैं और मेरा घराना उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, उसकी इबादत करेंगे। मसीह यीशु मसीह The Lord is good to those who wait for him, जो प्रभु का इंतजार करते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं, प्रभु उनको बहाल करता है। अय्यूब की किताब में, अय्यूब उसके 19वें बाब की 21वीं आयत से 27वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे जहां लिखा है, जहां बताया गया है, मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु जिंदा है। अय्यूब कहता है, वो पीड़ा में था, अपने दोस्तों से वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु जिंदा है। अजीजों, अय्यूब के समान जब हम इस बात को महसूस करने लगेंगे कि मेरा खुदा जिंदा है, मसीह यीशु मसीह, यकीन मानिए उसी समय हम न्यू क्रिएशन होंगे, उसी समय हम नई सृष्टि होंगे। और जब हम नई सृष्टि होंगे तो हम देखें 1 यूहन्ना
तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत में कि जब हम इस बात को महसूस करने लगे अय्यूब के समान, इसके बावजूद कि सब कुछ हो रहा परंतु मैं जानता हूं कि मेरा खुदावंद जिंदा है, जब उस बात को मानने लगा, अय्यूब इस बात में जीने लगा, तो वो एक नया व्यक्ति बन गया। मसीह यीशु मसीजो, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। मसीह यीशु मसीजो, हम नए लोग हैं, नए क्रिएशन हो जाते हैं। और जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं लाइक गॉड बीइंग वी शैल बी लाइक हिम, वी शैल बी लाइक हिम। मसीह यीशु मसीजो, इस संसार ने प्रभु यीशु को कभी नहीं जाना, लेकिन प्रभु इस संसार को जानता है। वो हमसे प्यार करता है और उसने हमें यह मौका दिया है। परवाह नहीं कि हम कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसने जो मौका हमें दिया है, this is awesome chance to become beloved of Christ। मसीह यीशु में अजीजों, प्रभु बड़ा सामर्थ्य है। जब आप उसके प्यार को समझते हैं, उसके प्यार को जानने लगते हैं, प्रभु में जीने लगते हैं, प्रभु आप में जीने लगता है, तो आप जानने पाएंगे आपके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं रहती, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत में हम बड़े गंभीरता से इसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु मसीजो, परमेश्वर प्रभु सामर्थी परमेश्वर, वो हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। God will wipe away every tears from our eyes। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा जो उस मेमने के सामने होगा, जो उसके लहू से धुलकर श्वेत होंगे, उनके जीवन के, उनकी जिंदगी के हर एक दुख तकलीफ दूर कर दिए जाएंगे। मसीह यीशु मसीजो, क्या हम कहना चाहते हैं कि मैं आनंदित और मगन हूं क्योंकि मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं प्रभु में नया व्यक्ति हूं। मसीह यीशु मसीजो, इन दिनों we can give a lot of excuses, we can give a lot of excuses। हम हर बार कहते हैं वक्त का ध्यान रखें और इबादत में शामिल हों। मसीह यीशु मसीजो, ये बड़े कीमती लम्हे होते हैं जब हम खुदा के साथ समय में संगति करते हैं, कि बिकॉज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ।
और अगर हमारा डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन अपनी इबादत में भी नहीं कर पाते, मसीह यीशु में अजीजों, इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु देखता है और वो चाहता है कि वो हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डाले। क्या हम कहना चाहते हैं कि मैं आनंदित और मगन हूं? वो पुराना जीवन जो मैंने जिया है, वो पुराना जीवन जिसको मैंने व्यतीत किया है, उसमें नहीं, लेकिन जैसा प्रभु मुझे कहता है वैसा मैं जीना चाहता हूं। क्या आज की सुबह आप प्रभु के सामने इस बात को कमिट कर सकते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि भले ही धार्मिकता वाचा से आएगी, लेकिन जीवन तो प्रभु यीशु मसीह से आएगा। इसलिए मसीह यीशु में अजीजों, यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्णता उतर जाने दीजिए। सो आइए अजीजों, हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन का समर्पण करें। हम सब मिलकर उसकी वाचा में शामिल हों, अपने आप को धार्मिक बनाएं और उसके साथ जिए और आनंदित हों, खुश रहें और निर्भीक रहें और निडर रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। मसीह यीशु मसीह जो ये उम्दा समय है, पुख्ता समय है अपने गुनाहों को कबूल करने का। प्रभु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करें। जिनके लिए आपने बुरा किया उनसे माफी मांगे। प्रभु मैं उन्हें अपने सीने से लगाएं। मसीह यीशु मसीह अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अपने हृदय को खोले और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय में आ जा। प्रभु से कहें कि प्रभु तू सामर्थी है मेरे जीवन से, शैतानी हरेक नापाक बातों को दूर करें। प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें, साफ करें, ताकि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता हो और पवित्र भावनाएं हो। प्रभु हम एक नया इंसान बनने का अवसर दे, ताकि हम भी इंसानों की मदद कर सके। प्रिय परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे हृदय को पवित्र कर। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस मुबारक समय जब पूरी दुनिया, प्रभु परमेश्वर, पूरी दुनिया में समस्या है, हम तुझसे प्रार्थना करते इस समय जब हम प्रभु तेरे सामने नतमस्तक हैं, तेरे सामने सजदा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। प्रभु इस दुनिया को फिर से बहाल कर दे, फिर से प्रभु इंसान को खड़ा कर, ताकि प्रभु इस महामारी से, इस बड़े संकट से उभरने पाए। प्रभु सामर्थ दे, शक्ति दे। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते, सामर्थी प्रभु हम में से हर एक के जीवन को जो आज सच्चे मन से तेरे सामने हाजिर हैं, उनके हृदयों को कबूल करके उन्हें आशीर्वाद दे। पिता हम तमाम अजीजों को जो आज की आराधना में शामिल हुए हैं, तेरे पवित्र चरणों के सामने लाते और सबकी बेहतर जिंदगी की मांग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति के साथ, प्रभु अपनी इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हर एक खुले ईमानदारों के साथ खुदावंद तेरे दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन।